क्योंकि हमारे खानदान में किसी ने कबूतरबाजी नहीं की। आपको बात कब वहाँ पर आपने कबूतर उड़ा लिया तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कबूतर उड़ा सकते हैं। उस्ताद जी पटियाले जो नस्ल है वो कहाँ के? आपके पास एक ऐसी चुटकी है जिसको लगाने से कबूतर आपका चले चले जाता, लौट के नहीं आता। पहला उस्ताद जी का ऑफिस, ये अपनी सीट पे विराजमान उस्ताद कपिल, खलीफा रोहित और ये हमारे भाई शिवम भाई खारीवावली से। शिवम भाई का ड्राई फ्रूट भी काम है। तो शिवम भाई आपके मामरा कितने रुपए किलो आपके यहाँ? वैसे मामरा है 2400-2600 रुपये। अच्छा केजी बढ़िया वाली। अच्छा, तो आपका अपना अगर कोई आपसे ख़रीदना चाहे तो आपने ज़रा फ़ोन नंबर बता दीजिए। 9953020766। तो दोस्तों ये शिवम भाई हैं, खारी बावरी में उनका ड्राई फ्रूट का काम है। ये तो मैंने मामरे का रेट पूछा था, उसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट चाहिए आपको इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बताया है। ये खलीफा रोहित है, मैं तो इनको हमेशा कहता हूँ सफ़ेद वाले जिनके सफ़ेद भागे थे। और ये उस्ताद जी ने माशाल्लाह नया ऑफिस करा है, ये मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारे। अभी बात करते हैं उस्ताद जी से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका ज़हूर आपके हुज़ूर हाजिर है फिर एक नए वीडियो के साथ। और जो हमारा उस्तादों की सीरीज़ है वो दिल्ली सीरीज़ 1, उस्तादों की कहानी उस्तादों की ज़बानी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक उस्ताद के पास पहुँचे और आज हम जिससे आपकी मुलाकात कर रहे हैं बड़े ही मशहूर हस्ती हैं और हाल ही के दिनों में इन्होंने 2-4 ऐसे कारनामे करे जिससे जो है काफ़ी मशहूर हुए हैं ये। और इनके शागिर्दों का सिलसिला सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी है, खास करके पाकिस्तान में भी इनके शागिर्द हैं और बड़ा अच्छा कबूतर दौड़ता है, वहाँ से वीडियो आती हैं। तो उस्ताद जी से जानेंगे हम सारी बातें, उस्ताद जी की कहानी उस्ताद की ज़बानी। तो आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए आइए आपकी मुलाकात कराते हैं दिल्ली के मशहूर मकबूल उस्ताद जनाब उस्ताद कपिल साहब से। तो सबसे पहले तो कबूतरबाजी जुनून की तरफ से उस्ताद की खिदमत सलाम है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। और उस्ताद जी खैरियत से हैं? तो उस्ताद जी जैसे कि आपको मालूम है हमारी जो है एक सीरीज़ है और मेरी ये कोशिश है कि जो दिल्ली के जितने भी उस्ताद हैं एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनका जो है पब्लिक के सामने इंट्रोडक्शन के तौर पर हो या कुछ भी हो उनके तजुर्बे जो है पेश करे जाएँ सारे। तो इसी सिलसिले में हमने कुछ उस्तादों से मुलाकात भी बातें की हैं, तो उसी सिलसिले में आपसे आज मुलाकात। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कोई भाई हमारे। तो उस्ताद जी हम आपके बारे में जानना चाहेंगे सारी बातें। तो सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है उस्ताद जी? मेरा पूरा नाम है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है उस्ताद जी? रिहाइश आपकी? रिहाइश शास्त्री नगर में यहीं पैदा हुए थे। अच्छा, ये शुरू से यहीं से ही है। अच्छा, और कबूतरबाजी में कैसे आप पढ़े? कबूतरबाजी में यही जो मेरा ऑफिस है इसके सामने एक ये गली में चौड़ी गली में रामलीला होती थी। अच्छा। तो हमारे फादर उसमें राम का रोल करते थे। अच्छा। तो हम बहुत छोटे होते थे तो रामलीला देखने आते थे, तो बिल्कुल सामने घर में कबूतर पले हुए थे। अच्छा। वो मुझे अपने यहाँ छत पे बैठा के दिखाते थे, तो मैं रामलीला कबूतरों को ज़्यादा देखता था। अच्छा। तो बचपन में उन्हें कबूतरों को देख के मुझे वो शौक लग गया, मैं उनकी छत पे आने जाने लगा। नीलू नाम था उनका, तो वहाँ से मुझे शौक लग गया। तो वो गोला ही पालते थे या नहीं, काबली कबूतर पालते थे। काबली कबूतर पालते थे। तो फिर गोला का शौक कैसे लगा? गोला का शौक ऐसा था, जो हमारी नन्हेहाल थी वहाँ पर मामा बोलते थे, मामा थे हमारे, तो वो उस्ताद नन्हे के शागिर्द थे आगरे वालों। अच्छा। वो गोलेबाजी करते थे तो हम उनका शौक देखते थे, धीरे धीरे हमें वहाँ से शौक लग गया गोलेबाजी का। तो फिर सबसे वो धीरे धीरे हम उनका खेल पानी करने लगे। अच्छा। नन्हे का तो आपने जो गोले घर पे पाले या फिर कहीं किसी दूसरी छत पे यार दोस्तों? सबसे पहले फिर जिस छत से मुझे शौक लगा था काबली का, उसके पहले मैंने काबली हटवाए, वहाँ गोले करवाए। अच्छा। फिर धीरे धीरे घर वाले मेरे एग्री नहीं होते थे क्योंकि हमारे खानदान में किसी ने कबूतरबाजी नहीं की। अच्छा। ना मतलब मैं अकेला ही कबूतरबाज हूँ, मेरे खानदान में कोई कबूतरबाजी नहीं करता। मेरा छोटा भाई है
उसकी वाइफ है, दोनों होम मिनिस्ट्री में है। अच्छा। और मैं अपने खानदान में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैंने BA कंप्लीट नहीं की, सेकंड ईयर में छोड़ दिया था। एजुकेशन के मामले में आप सबसे कम पढ़े लिखे, लेकिन ओहदे के मामले में तो उस्ताद का एक जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है डिग्री है कबूतरबाजी में। और आपके घर वाले जब आपको मना करते हैं कबूतरबाजी, उनको नहीं पता होगा कि हमारे घर में एक उस्ताद पल रहा है। नसीब की बात है। तो फिर धीरे धीरे आपका शौक बढ़ता चला गया। धीरे शौक बढ़ता घर वालों गया। ने जब आपको मना करा शौक करने से, तो आपने कभी खत्म भी करे? हाँ, एक बार ही खत्म भी करे, फिर कई दिन खाना नहीं खाया, रोना पीटने हुआ, दोबारा बच्चा भाई रख ले। अच्छा, तो फिर उसके बाद उस्ताद जी आप तालीम से कैसे जुड़े, कौन सी तालीम से जुड़े थे? फिर हम कसाबपुर जाते थे, भाई शाहिद अल्लाह बख्शार दुनिया में नहीं है, उनके पास जाते थे, वहाँ शौक देखते थे कसाबपुरे का, उनको उस्ताद मानने लगे। तो भाई शाहिद कौन सी तालीम से थे? वो घोड़ेबाजी का खेल करते थे। अच्छा, घोड़ों का, उनको वैसे सारी दुनिया उस्ताद शाहिद ही कहती है, हालांकि वो किसी तालीम से कभी जुड़े नहीं। अच्छा ठीक है, फिर आप उनके पास जाना शुरू कर दिया? हाँ, उनके पास आना जाना चालू कर दिया, और उन्हीं से शौक में जैसे बढ़ावा मिला, और शौक की जो सलाहियत है और सही पहचान, जो तजर्बे हैं, वहाँ से बहुत सारे हासिल हुए। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उस्ताद घमंडी का शागिर्द हो गया उनसे। उन्होंने कबूतर देखने आते थे, वो किसी का पड़ोस में मेरा कबूतर उड़ता था, मेरा प्यार प्रेम हो गया उनसे, उन्होंने मुझे बागतर खलीफा दे दी। अच्छा, ये आपको बागतर खलीफा कब दी? हो गए 20 साल, 22 साल, 2000 के आसपास, 2001 2 के आसपास 2000 आपको डायरेक्ट बागतर खलीफा? सीधी बागतर शागिर्द भी तभी हुए थे या पहले शागिर्द? नहीं, उन्होंने मुझे बागतर खलीफा की ऑफर दी थी, तब मैं किसी तालीम में था ही नहीं। अच्छा, आप उस वक्त शागिर्द भी किसी के नहीं थे? उन्होंने मेरा कबूतर देख के, मेरा शौक देख के मुझसे कहा था हमारी तालीम हो जाए, तो बागतर खलीफा। आपका जब शौक था और माशाल्लाह बहुत अच्छा उड़ रहा होगा, जाहिर सी बात है, इसकी वजह पर आपको खलीफा मिली। तो उस वक्त वो जो खेल आप कर रहे थे, वो किससे सीखा हुआ था आपने? उसमें आगरे का खेल भी था, और अच्छा। उस्ताद शाहिद का खेल भी था। तो आगरे में किसी से ताल्लुक था आपका? जिन्हें हम मामा कहते थे, वो उस्ताद नन्हे के शागिर्द। अच्छा, उस्ताद नन्हे के शागिर्द आगरे थे, वालों। आगरे वालों के। ठीक है, उस्ताद नन्हे का सिलसिला तो शायद उस्ताद दिनेश चौधरी इस टाइम जो चला रहे वही है? हाँ, वही। अच्छा, ठीक है। तो फिर आपको खलीफा मिल गई? जी। और उस टाइम उस्ताद शाहिद, वो जो आपके जो उस्ताद थे, जिनको आप उस्ताद कहते थे शाहिद, तो फिर वहाँ जाना ना बंद कर दिया था आपने क्या? नहीं, उनसे मिलना होता था, लेकिन उनका साल बर्बादी इंतकाल हो गया था। वो बीमार रहते थे उस टाइम बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब मैं शागिर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा बीमार रहते। और फिर खलीफा मिलने के बाद क्या आपके अंदर कबूतरबाजी में ज़्यादा दिलचस्पी और बढ़ गई फिर आपकी? क्या हाँ, वो खलीफा ले ली, फिर उसके बाद 15-16 शागिर्द हो गए, और 10-12 और हो गए, तो धीरे धीरे शागिर्दों की तादाद बढ़ती गई, जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई, छतें ज़्यादा उड़ाने जाने लगे। मतलब नए इलाके में कबूतर उड़ाने जाते हैं तो नए नए तजर्बे मिलते हैं, तजर्बा बढ़ता गया। एक बार आप मुझे मुलाकात हुई थी और आप बता रहे थे कि असली कबूतरबाजी जो आपने सीखी, जो असल वो कसाबपुरे में, वो उसका क्या मतलब था? क्या उसका मतलब ये है कि जो कसाबपुरा है, वहाँ पर छतें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं ना, वो 2 आदमी हमारे कबूतर फंसा रहा है, 1 आदमी फंसा रहा है, तो कसाबपुरे जैसी जगह पे तो कम से कम भी 20-25 टुकड़ी आपके मुंह पे आनी ही आनी है। 20-25 टुकड़ियाँ वहाँ पर शौक करने का मतलब है, जो जैसे इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आपने कबूतर उड़ा लिया, तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कबूतर उड़ा सकते हैं। अच्छा, और आपने वहीं से कबूतरबाजी हमने सीखी है? कबूतरबाजी की शुरुआत ही वहीं से की। शुरुआत वहीं से की है। अच्छा, तो बहुत, मतलब मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी खलीफा रैस की, वो भी कसाबपुरे से थोड़ा सा ही लगा हुआ ही है बाड़ा, तो बहुत कबूतरबाजी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कबूतर। तो फिर आप जो है उस्तादी आपको कब मिली उस्ताद जी? उस्तादी मिले मुझे हो गए 6 साल, 2016। तो उस्तादी आपको कौन सी तालीम से आपने ली है? उस्तादी मुझे मिली है उस्ताद संजय की, जो हमारा यार है बंटी, उस्ताद राइंदर खलीफा बागतर खलीफा। अच्छा, उनके जीजा पे थी ये, करोलबाग की जसवंत वाली पगड़ी जो है। तो वो जो उस्ताद के लाला कमंडी की आपके पास पगड़ी थी बागतरी खलीफा की, जी। फिर आपने वो तालीम से इस्तीफा देके फिर मैंने ये उस्तादी ले ली। ये उस्तादी आपने ले ली? जी। जिस टाइम मैंने पगड़ी ली थी, उस टाइम तालीम में 5 आदमी थे। अच्छा, इस तालीम में सिर्फ 5 या 6 आदमी थे जिस टाइम मैंने पगड़ी बांधी थी। उसके बाद आज ऊपर वाले का करम है कि मेरे ख्याल से 150 बोले 200 आदमी है जुड़े हुए हमसे। तो वो 5 आदमी क्यों थे? मतलब
ज्यादा वो मशहूर उन्होंने नहीं हाँ, थी वो या- दरअसल कबूतरबाजी में जो थे उस्ताद संजय, वो जितना टाइम भी नहीं देते थे। अच्छा। और उन्होंने मेरे ख्याल से रखी भी मतलब 1 साल ही तक बांधी थी वो। तो ये पीछे से कहाँ से पकड़ी थी उस्ताद संजय के पास? ये जसवंत वाली पकड़ी है, जसवंत हाँ, वाली। सुखलाल वाली जो बोलते हैं। अच्छा, दिल्ली की ही पकड़ी है या बाहर की आगरा? इसमें ये पूरा मेरे पे सिलसिला लिखा हुआ है, इसमें 20 उस्ताद हैं जो कर्मबाज हैं। तो आपको कहाँ तक मेरा याद है? मेरा नहीं, मुझे ऐसे अभी याद दो नाम याद है मुझे, जसवंत का, उस्ताद सुखलाल का। अच्छा, ये जो आपने बता रहे कि 20 उस्तादों का शिजरा मेरे पास है। हाँ, उसके बाद मेरे बनी। हाँ, 20वां नंबर आपका है, 21वां। तो ये 20 के 20 उस्ताद दिल्ली के ही थे, दिल्ली की ही पकड़ी थी मतलब पीछे से। अच्छा ठीक है, तो आप बता रहे हैं जब आपको पगड़ी मिली तो 5 थे और आज की डेट में हाँ होंगे पौने 200। पौने 200। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरक्की करी है। ये कितना साल हो गए? 6 साल। 6 साल के अंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो उस्ताद जी, सबसे पसंदीदा कबूतर कौन सा है आपका? मुझे पटियाला। पटियाले पसंद है। और रंग के मामले अगर हम बात करें तो कोई रंग में भी कोई चीज पसंद है आपको? कलपोटिया ज्यादा। कलपोटिया ज्यादा पसंद है। जैसे आजकल तो हैदराबादी को जोर ज्यादा चल रहा है, हैदराबादी हैं, घाघरे हैं। दरअसल क्या है, अब पटियालों का ना दिल्ली में मौसम नहीं रहा, पोल्यूशन की वजह से इतनी ठंड नहीं पड़ती। पटियाला का मतलब ठंडक, ठंडा हवा, ठंडक वो नहीं रहा, तो उस वजह से लोग का जो तवज्जो है वो पटियालों से हटती जा रही है, वो देसी कबूतर की तरफ, सवजपुरी की तरफ जाता। अब हमारी छतों पे भी जाता है, सब पे सब्जा कबूतर ही छूटा हुआ है। उस्ताद जी, पटियाले जो नस्ल है वो कहाँ की नस्ल है, कैसे तैयार हुई? क्या कुछ पंजाब की नस्ल है वैसे तो। पंजाब में? हाँ, तो हमारे भी जो शागिर्द थे जाते थे पटियाली कर रखे थे पहले। अब पिचकारी वालों पे एक रिंकू दैया है नावली में, उसमें है 3-4 छतों पे या 5 छतों पे होंगे पटियाले वाले, अच्छा, बाकी सब पे देसी। मैंने ये सुना है कि पटियाला जो था, कभी जब अंग्रेजों का दौर रहा हिंदुस्तान में, तो वो अपने साथ होमर लाए कबूतर, और फिर हिंदुस्तान में कुछ कबूतरों के साथ मिक्स जो है क्रॉस ब्रीड करके एक नस्ल तैयार हुई जिसको आज हम पटियाला कहते हैं। ऐसे ये कुछ या कुछ अलग है? नहीं, हमारी ब्रीड knowledge कैसे में तैयार हुई इसकी? हमारी नॉलेज में नहीं, हमारी नॉलेज में तो यही है कि पंजाब से ब्रीड आई है। क्योंकि जैसे पंजाब में आप जाओगे मलेरकोटला में तो वहाँ के आदमी भी आपको ऐसे ही मिलेंगे पूरे। अच्छा। 6.5 फुट 7 फुट, तो उसी तरह का वहाँ का कबूतर है। अच्छा, मतलब खिलाए पिलाए के हाँ, बराबर जो है वहाँ का जो पानी है, जो आबो हवा है, वहाँ का जो एटमोस्फेयर है, उसकी वजह से वहाँ की नस्ल अलग ब्रीड तैयार होगी। तो वहाँ के दाना पानी में और यहाँ में क्या फर्क है? वहाँ क्या बहुत फर्क खिलाते है। हैं? वहाँ पर मेरे हिसाब से बाजरा नहीं खिलाते, कोई कोई खिलाता होगा। अच्छा। अब खिलाने लगे वो भी दिल्ली में दौड़े देख के गए तो, नहीं तो वो मोटा दाना घेरते हैं, मक्का, बाजरा, जवार, चने वने सब खिलाते हैं। और फिर दिल्ली में लाके कैसे सेट करते हैं उसको? वहां से तो कबूतर बिल्कुल समझ लीजिए आप, देहाती आता है जी, अच्छा। अनपढ़। ये दिल्ली वाले ही उसको पहले तो स्कूल ट्रेनिंग देते हैं, उसे पहले तो ताएबंद करना होता है। तो मलेरकोटला का कबूतर ताएबंद नहीं होता। अच्छा, उसे ताएबंद करना, उसके बाद उसको बनफेटिया लगाना, फिर उसको सुलाई से निकाल बोड़ कराना, फिर उसको ट्रेनिंग देना। क्योंकि वहाँ कबूतर जाता है उल्टी भागता है, उसको हवा काटने का हिसाब नहीं होता। अच्छा, लेकिन मजबूत बहुत होता है बस वो पटियाला। निगाह का बहुत सच्चा होता है, निगाह का निगाह का सच्चा। पक्का होता है। अच्छा, तो इस टाइम तो दिल्ली में जो है सर्विस परे का बहुत ज्यादा जोर है हर छत पे, और हैदराबादियों का जी। दानिश भाई के हाँ, 1400-1500 हैदराबादी बिल्कुल। ये बड़ा हुआ है। तो उस्ताद जी, एक चीज आपके बारे में बड़ी मशहूर हमने जो है वो सुनी है कि आपके पास एक ऐसी चुटकी है जिसको लगाने से कबूतर आपका चले जाता, लौट के नहीं आता। तो कई जगहों पर ऐसा हो चुका है। रोहित भाई जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनकी टुकड़ी कितने सफेद 100 सफेद थे वो पूर्वा पे, और खास करके मैंने ये सुना कि पूर्वा पे आपने कबूतर ज्यादातर जाता तो लौट के नहीं आता। हाँ, पूर्वा पे ही जाते हैं जी। अच्छा, हाँ, पछुआ का कोई हिसाब नहीं है, पूर्वा पे ही जाते हैं कबूतर। जितने भी टुकड़ियाँ जाया हुई हैं, एक इत्तेफाक समझ लीजिए, या पूर्वा की हवा जो दवा है हमारी थोड़ी तेज समझ लीजिए, टुकड़ी जो जितनी जाया हुई है अभी तक 5-7 जितनी हुई है पूर्वा पे जा रही है। तो ये क्या होता है? ये मतलब आप जानबूझकर ऐसा है कि नहीं। या ऐसा जानबूझ के कुछ नहीं है। दवा कई बार तेज क्या हो होता है, जाती है जरूरत कई से बार ज्यादा। जानवर को कोई चीज इतनी रास आ जाती है, मतलब इतना उस चीज में वो मगन हो जाता है कि वो उसे ये पता ही लगता है कि मुझे वापसी नहीं करनी है, अच्छा, तो दवा के सरूर में चला जाता है। तो उस्ताद जी, वो क्या पानी में देते हैं आप या चुटकी बना के देते हैं कबूतर? बाजरे में लपेट के। तो उसमें से कितनी चीजों का वो कॉम्बिनेशन है? उसमें 16 चीजें। 16 चीजें। तो 16 की 16 तो मैंने जानना चाहूंगा आपसे, 2-4 चीजें जरूर जानना चाहूंगा। वो सारे वही है, ये
काली मिर्च हो गई, दखनी मिर्च हो गई, छोटी बड़ी इलायची हो गई, सब ज्यादातर वही है, पर 2-4-5 सामान है जो थोड़े अलग। ये तो सर जी कॉमन चीजें हैं, उनमें से एक ऐसी चीज बताओ जो मुझे नहीं पता हो, मतलब मुझे छोड़िए, आम लोगों को जो चीज पता हो। मेन चीज होती है मिकदार मैं आपसे नहीं पूछूंगा। एक हम उसमें सालम गट्टा डालते हैं। सालम गट्टा, सालम गट्टा, ये मेरे लिए एकदम बिल्कुल नई चीज है दोस्तों। आपने इसका नाम पहले सुना हो नहीं सुना हो, मैंने पहली बार नाम सुना है, लेकिन मैं मिकदार नहीं जानूंगा क्योंकि असल खेल तो उसकी मिकदार है, क्वांटिटी है कि कौन सी चीज कितनी डालेगी। उसके लिए अगर आपको क्वांटिटी जाननी है तो उस्ताद से कॉन्टेक्ट करके उस्ताद का शागिर्द होना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उस्ताद फिर आपको बता देंगे। जी। तो उस्ताद जी, जैसे कि हम बहुत सारी चीजें खेलते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कबूतर को बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं, तो आप कौन कौन सी चीजें से बचते हैं जो नहीं खेलते हैं? हम हड़ खेलना पसंद नहीं करते। अच्छा। हमारी तालीम में मैं सबसे शागिर्दों को भी यही राय देता हूँ, चाहे छोटी हड़ हो या बड़ी हड़ हो, अच्छा, हम हड़ खेलना पसंद करते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हड़ बहुत जल्दी कबूतर को खाली कर देती है। और अगर पतला करना हो कबूतर को तो ज्यादातर लोग पतला करने के लिए हड़ देते हैं उसका, तो उसकी जगह फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? मुनक्का इस्तेमाल करते हैं। मुनक्का कैसे देते हैं? इसके बाजरे में दे दो या उसमें रोटी में दे दो, बाजरे में चटनी में लपेट के दे दो, अच्छा, या रोटी में दे दो। कबूतर ज्यादा ही तगड़ा है तो बाजरे में लपेट के दीजिए। तो उस्ताद जी, पतला करने के लिए तो एक और नर का चूर भी आता, वो खेलते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं, तो मस्ती के लिए देते हैं। मस्ती के लिए मतलब जैसे कबूतर जोड़ेबाजी ज्यादा कर रहा है या फट रहा है, मतलब मस्ती, तो उसको कैसे, किस तरह पानी में देते हैं। उस पानी में देते हैं। और आप काली मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि दखनी मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? काली मिर्च। दखनी मिर्च सिर्फ दौड़ में। तो काली मिर्च कैसे आप पानी में घिसने में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, या चुटकी पानी में भी छोड़ो। अच्छा, अगर करा कौन सा इस्तेमाल करते हैं उस्ताद जी? अगर करा पाकिस्तानी अगर। अच्छा, गुजरात एक आता है ईरानी के नाम से, अफगानी, पाकिस्तानी, तो इनमें क्या फर्क है? एक ही है, क्या है, अलग अलग है? देखिए, हम तो जिससे मंगाते हैं वो पाकिस्तानी के नाम से लाके देता है। अच्छा, वो थोड़ा चरचरा ज्यादा होता है, जो हमने वो जैसे चक्के देखते हैं तो चरचरा ज्यादा होता है, तेजी ज्यादा होती है, तीखापन तेज होता है, झल जिसको कहते हैं, झल ज्यादा होती है। अच्छा, पाकिस्तानी आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्ट पाकिस्तान से मंगाते हैं? हाँ, अब तो पता नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा, वैसे तो पाकिस्तान का जिक्र छिड़ा है, तो आपका मैंने सुना आपके शागिर्द भी हैं पाकिस्तानी में। हाँ। किस जगह पर है? एक लालू खेत में, कराची में। अच्छा। 2 कराची में। अच्छा, 2 कराची में, एक लालू खेत में। क्या क्या नाम है? 3 शागिर्द हैं। जरूर है। अच्छा। हाँ। मेरे हम नाम। हाँ, एक जमीर है। अच्छा। एक तारिक है। अच्छा, तो वहाँ पे आप खेल किस तरीके से बताते हैं, कैसे करते हैं? फोन पे बताते हैं, मतलब पूरा फॉर्मूला लिख के, या नहीं, फोन पे बात होती है कि उस्ताद जी क्या करना है कि इस तरह से पानी में ये सामान दीजिए, इस तरह से पका के दीजिए, या इस तरह से बाजरे में लपेट के ये सामान की तरह। तो वो कबूतर की कंडीशन आपको फोन पे ही बता देते हैं? वो उसकी वीडियो बना के कबूतर की भेज देते हैं, उस पर हम कबूतर की वो देख लेते हैं, हरकत कबूतर क्या कर रहा है, उठते बैठते की और उड़ते की। अच्छा, उस हिसाब से उसको दवा बता देते हैं। ठीक। तो उस्ताद जी, लड़ाइया में भी आप कुछ चुटकी इस्तेमाल करते हैं? लड़ाई में यही सिंपल काली में चलती वगैरह यही सब चलता है। अच्छा, अगर एक कबूतर किसी वजह से खाली हो जाता है तो उसको भरने का सबसे अच्छा, उसके बदन भरने का सबसे अच्छा क्या तरीका है? एक कबूतर मेवा यूज करते हैं। मेवा में क्या क्या चीज? ये बादाम वगैरह, बादाम पिस्ता। अच्छा, तो अगर मान लीजिए 100 कबूतर हैं तो 100 कबूतरों को आप कितना बादाम देंगे? कबूतर की कंडीशन के ऊपर है, कबूतर कितना खाली है या उसके वजूद के ऊपर है कि वो कितनी डाइट मांग रहा है। एक आम चिकनाव में जो ज्यादा ही मुर्दार होगा वो उसे एकदम आप बहुत ज्यादा डाइट भी नहीं दे सकते, हजम नहीं कर पाएगा, हजम नहीं होगी। एक आम चिकनाव जो डेली रूटीन का चिकनाव पड़ता है, तो उसमें 100 कबूतरों को आप कितने बादाम देते हैं?